हेलो बच्चों। मैं अमित सर आप लोगों को मैथ बाय अमित सर 100 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के एपी के अगले चैप्टर जो 5.3 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और वो जो 5.3 है वो योगफल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? योगफल। और हम लोग एपी में योगफल के बारे में जानते हैं। योगफल के लिए क्या होता है? हम लोग Sn, और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए आज हम लोग, बहुत बच्चा का मैसेज आ रहा था सर इसको प्रूव कर दीजिएगा। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए पहले हम लोग एपी जो होता है प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पहला पद क्या होता है? ए। अगला क्या होता है? A2, A1, A2, फिर क्या होगा? A3, A4। इस तरह से ये कहाँ तक जाता है? An तक। अब गौर कीजिए, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पद A है, दूसरा पद मतलब हो गया A प्लस डी, इसमें डी जोड़ेंगे तभी आएगा। तीसरा पद का मतलब हो गया A प्लस 2d, चौथा पद का मतलब हो गया A प्लस 3d, और अंतिम पद का मतलब हो गया A प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोग जानते होंगे। अब देखिए ये आपका एपी हो गया। इसका जब हम लोग Sn करेंगे, योगफल को Sn से सूचित करते हैं। योगफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Sn से। तो Sn मतलब हुआ कि सभी पदों का योगफल। Sn का मतलब क्या हो गया? कि सभी पदों का योगफल। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये अंतिम पद। इसको एकदम बारीकी ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए, जहाँ कॉमा है वहां क्या होगा? प्लस। क्यों होगा प्लस? क्योंकि हम योगफल कर रहे हैं। फिर क्या होगा? ए प्लस डी। फिर क्या होगा? ए प्लस 2d, अभी ब्रैकेट में रखना है। फिर क्या होगा? ए प्लस 3d। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा, कहिएगा ए प्लस n-1 इंटू डी तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, है ना। अब इसको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब इसको क्या करना है? उलट देना है। उलट करके लिखेंगे। फिर Sn, तो वो क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। उल्टा करके लिखना है। ये वाला मान पहले लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर हम समझा रहे हैं, समझिएगा। डॉट डॉट। चलिए क्या समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पहला ए था, अगला बार क्या हुआ? एक डी बढ़ा। फिर अगला बार क्या हुआ? 2d, एक डी और बढ़ा। फिर क्या हुआ? एक डी बढ़ा। अब देखिए गौर कीजिएगा, अगर हम तीसरे, जैसे चौथा पद है, इससे अगर हम तीसरा पद देखें तो यहाँ से ये क्या है? एक डी कम है। देख रहे हैं, यहाँ 3d है तो यहाँ क्या है? 2d है। अंतिम से सोचिए, अंतिम से। इधर से पहले तो बढ़ रहा है, लेकिन अंतिम से सोचिए, अगर ये 3d है तो उससे पहले क्या है? 2d, मैंने एक डी घट गया। फिर इससे पहले देखिएगा तो क्या है? 1d। यहाँ देखिएगा एक डी घट गया, सीधे साफ हो गया। अब यही चीज समझिए यहाँ पे। मान लीजिए लास्ट आपका ए प्लस n-1 इंटू डी है ना। इससे ठीक पहले कौन सा पद होगा? क्योंकि इसमें से डी घटेगा, डी घटेगा ना। अब गौर कीजिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ऐसा है। इसको देखिए ए प्लस डी से ब्रैकेट तोड़िए, क्या आ जाएगा? एन डी और माइनस डी, ये हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इससे ठीक पहले तो क्या पता है, देखिए अगर 3d है, यानी 3 डी है, उससे पहले क्या है? 2d, मैंने एक डी कम हो रहा है, मैंने घट रहा है। तो अब देखिए, अब इससे पहले वाला जब हम देखेंगे, ये आपका कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। इससे पहले वाला जब देखिएगा तो इसमें एक डी घटाइएगा, इसमें एक डी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक डी घटाइएगा तो ये क्या बनेगा? ए प्लस एन डी आई माइनस डी, ये तो सेम रह गया। इसमें क्या घट जाएगा? एक डी घट जाएगा। तो अब देखिए ए प्लस सेम, ये एन डी 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 दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, यानी 2d बन जाएगा।
अब ए सेम, अब यहाँ से डी कॉमन लीजिए, तो डी कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, n-2d हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बताइए इससे ठीक पहले वाला को आप क्या लिखिएगा, कहिएगा लिखेंगे a प्लस n-2 इंटू डी। उसी प्रकार फिर इससे पहले अगर हम आपको पूछ दें, इससे पहले अगर आपको हम पूछ दें तो कहिएगा सर कि फिर एगो डी घटेगा, एगो डी घटेगा तब क्या बनेगा, देखिए अब जैसे इतना आया ना, ये वाला मान आया, फिर एगो डी घटाइएगा तो यहाँ क्या होगा, एगो डी घटेगा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, a प्लस एन डी माइनस 2d माइनस डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस 3d, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-3 इंटू डी हो जाएगा। तो कहिएगा सर यहाँ आ जाएगा a प्लस n-3 इंटू डी। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। बाबू इधर आइए बेटा, बदमाशी है। अब देखिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब यही चीज देखिए, इसको आप क्या किए, पहले लिख लिए, अब उसके बाद इसको लिखिए, तो क्या आ जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी। फिर इसको लिखिए, इसको क्या लिखिएगा, a प्लस n-3 इंटू डी। इस तरह से आप लिखते जाइएगा, लिखते जब जाइएगा, इसको मिटा दें, जब इसको आप लिखते जाइएगा तो अब सबसे लास्ट में क्या बचेगा, ए बच जाएगा। सबसे लास्ट में क्या बचेगा, ए, मैंने ये वाला। आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। मैंने लिखिएगा जोड़ने पर, क्या लिखिएगा, तो कहिएगा जोड़ने पर। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो एसएन एसएन मिला के क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। ध्यान से समझिए, एसएन एसएन मिला के क्या 2SN हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि पहला पहला से जुटेगा, ये दूसरा दूसरा से जुटेगा, तीसरा तीसरा से, इस तरह से जुटते जाएगा। तो देखिए ए में a प्लस n-1 इंटू डी में एगो ए जोड़ेंगे तो ए तो ए के साथ जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 2a, कहिएगा 2a प्लस में क्या रहेगा n-1 इंटू डी। ये आ गया। अब देखिए इसमें इसको जोड़िए, ध्यान समझिएगा, यहाँ जोड़ के बता रहे हैं। ऊपर में है a प्लस डी और नीचे में क्या है a प्लस डी से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, क्या क्या लिखेगा एन डी और माइनस क्या हो जाएगा 2d। अब जोड़ी देखिए, ए को ए से जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा एन डी, और एगो डी में से 2 डी घटेगा तो माइनस डी। फिर इसको तोड़िएगा क्या आएगा 2a और डी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा n-1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए ये बनाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फिर क्या, देखिए इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए और ई इससे जुटेगा, इसको भी जोड़ हम आपको बता रहे हैं। ऊपर में क्या है आपका a प्लस 2d, चलिए लिख दिए। नीचे क्या है आपका a प्लस डी से ब्रैकेट तोड़िए, तो डी पहले किससे गुना लेगा n से, क्या आ जाएगा nd, और फिर डी लेगा किससे 3 से, क्या आ जाएगा -3d। देखिए a को a से जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद nd, ये nd सेम, और 2d में एगो 3d घटेगा तो एगो d बचेगा। देखिए फिर भी क्या आएगा डी कॉमन चलेगा तो n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। इस तरह से जब आप सबको जोड़िएगा, यहाँ बीच में आएगा कोई ऐसा होगा, अब ई इससे जुटेगा, इससे जुटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये चीज देख लीजिए, है ना, ये भी जुटेगा, इसके बीच में कोई मान आएगा उससे जुट जाएगा, सब जुट जाएगा। तो सब क्या देख रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, समझ हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, तो 2SN, तो क्या देख रहे हैं यहाँ देखिए 2a n-1 इंटू डी, यहाँ भी है वही चीज, यहाँ भी है वही, यहाँ भी है वही, वहाँ भी है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना बार है, बीच में डॉट डॉट मतलब पता नहीं, ये कितना बार होगा, तो लिखिए कहिएगा n बार होगा। कितना बार होगा, n बार होगा। n बार मतलब क्या हुआ, n से गुना हो जाएगा, ये n बार होगा मैंने n से। अब कहिएगा गुना क्यों होगा, अब गौर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 लिख रहे हैं, समझ जाइए, इसको हम लिख रहे हैं कितना बार 20 बार, कितना बार 20 बार। तो क्या कीजिएगा 2 को या तो आप क्या कीजिएगा 2 को या तो आप 20 बार लिखिएगा, तो 2 को अगर 20 बार भी लिखिएगा तो कितना होगा 20 दूना 2 को अगर 20 बार जोड़िएगा तो कितना होगा 40,
ये आ जाएगा। या 20 बार जब ये लिखिएगा तो 20 को किससे गुना कीजिएगा, 2 से, भी कितना हो जाएगा 40। मैंने जिसको जितना बार हम लिखते हैं सीधे उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। मेरा कहना ये हो गया, अगर 2 को अगर हम 20 बार लिखें तो क्या लिखने का तरीका क्या होगा, 2 + 2 + 2 + 2 इसको लिखते जाइएगा 20 बार। तो जैसे 20 बार अगर, या छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए, रुकिए, मान लीजिए 5 है, 5 को हम कितना बार लिख रहे हैं, 8 बार लिख लिए। तो देखिए 5 को जब 8 बार हम लिखे हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 40। ये वही तरीका हुआ। आज जब 8 बार है तो इतना बार हमको जोड़ना नहीं है, इतना बार हमको जोड़ना नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 है, 5 दे दिए। इसको क्या बार लिख रहे हैं, कहिएगा 8 बार। कितना बार, 8 बार। तो सीधे 8 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 40। मैंने जितना बार लिखा जाएगा उससे गुना हो जाता है। आइए अंदर आइए। जितना बार लिखा जाएगा तो उससे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यही चीज होगा। इसको n बार हम लिख रहे हैं तो n से गुना कर देंगे। तो जब n से गुना कर देंगे तो Sn बार s यानी 2Sn बराबर क्या हो जाएगा, n × 2a + n - 1 × d। आप देखिए तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में इसके साथ क्या रहेगा, बटा ले लेगा। n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। यही आपका क्या करना था, रूट करना था। यही हो गया योगफल का फॉर्मूला। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ उसे मेरा प्रयास था पूरा तोड़ के बताने, देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, हम दोबारा बता देंगे। एक बार नहीं, दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिएगा। वीडियो को बार बार देखते रहना। इससे होगा क्या, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार में होगा, दूसरा बार में हो जाएगा। उसको रोक रोक के लिखिएगा, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। चलिए साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।